जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो जितनी भी वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल और एसआई की, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कितने टाइम का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये 2024 की डिटेल आ चुकी है। तो चलिए, अभी क्या है, अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है, और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तब हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम इसको देखते हैं। देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है कि आपके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से 14 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आप 15 अप्रैल से अपने फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हो। और कब तक भरे जाएंगे? 14 मई तक। ठीक है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की कब है? तो लास्ट डेट भी आपकी 14 मई है। इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है तब वो एग्जाम की कोई डेट उसमें डिफाइन कर दे। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो फीस कितनी होगी? तो जनरल, ओबीसी और ईवीएस के लिए इसकी 500 रुपये की फीस है, और एससी और एसटी की फीस 250 रुपये है, यानी कि 250 रुपये। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये है। तो अगर फीमेल है कोई, वो चाहे एससी की हो, ओबीसी की हो, ठीक है, ईवीएस की हो या जनरल की हो, सबके लिए 250 रुपये है। और इन्होंने एक बात और बोल रखी है कि अगर आप करेक्शन चार्ज देखते हो तो करेक्शन चार्ज कितना है? 250 रुपये। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो और गलती से कुछ आपका फॉर्म में गलत हो जाता है, और फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई डेट आएगी, 1 या 2 दिन की डेट आएगी, तब आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, और करेक्शन की फीस आपकी 250 रुपये होगी। और ये रिफंडेबल नहीं है, लेकिन जो एग्जाम की फीस है ये वाली 250 या 500, तो वो रिफंडेबल है, यानी कि वो आपको मिल जाएगी जब आप फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में अपियर होंगे। एग्जाम देने के बाद तो फिर कुछ टाइम के बाद आपकी फीस वापस हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्म भरेगा और जो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में बैठेगा, फीस उसी की वापस होगी, चाहे उसका नंबर आए और चाहे नंबर न आए। ये मत सोचना कि अगर मैंने फॉर्म भर दिया और मैं एग्जाम देने नहीं गया तो मेरी फीस वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एज की। एज कितनी है? तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो कांस्टेबल के लिए है 18 से 28, उन्होंने अभी दिया हुआ है। वैसे एज होती है 18 से 25 साल तक। ठीक है, उन्होंने 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया है वो दिया है कोरोना की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई थी और कुछ भी काम नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया है कि 3 साल आप और बढ़ सकते हो। जैसे कि 18 से 28 हो गया, पहले 25 था, 25 में 3 जोड़ दिया, 28। इसी तरह आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की जो एज लिमिट है वो भी 20 से 28 है। ये होती थी 20 से 25, तो अब इसमें भी 3 साल और बढ़ा दिए। तो 3 साल और बढ़ाने के साथ साथ ये होगी 28 साल तक। तो 28 साल तक आप इसको फील कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन कितना होता है? देखो, एज रिलैक्सेशन दिया इसने कि जो पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से होगा, वही आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे एससी को 5 साल का दिया जाता है सेंटर के अकॉर्डिंग, और ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है, तो वही रूल रेगुलेशन इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट की कि भाई कितनी कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। तो जो आरपीएफ की पोस्ट है, आरपीएफ एसआई की पोस्ट है, यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो है 452। कितनी है? 452 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 452 पोस्ट है। और वही एलिजिबिलिटी कितनी है, यानी कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी उससे आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। इंजीनियरिंग हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप ग्रेजुएशन में जो भी डिग्री आती है तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की भर्ती कितनी है? 4208। 4208 टोटल भर्ती है कांस्टेबल की। और भाई इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है। कितनी होनी चाहिए? 10th, यानी कि मैट्रिक एग्जाम पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास की हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखो,
फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइट की। किसकी बात करते हैं हम? हाइट की। अगर बात करते हैं हम हाइट की, तो जो मेल है, मेल की हाइट जनरल के लिए होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और एससी और एसटी के लिए होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है। इसी तरह जो फीमेल है, फीमेल जनरल और ओबीसी की हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी की हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। और ये हाइट जो है आपकी कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए है। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। तो जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है। ये है कांस्टेबल के लिए। किसके लिए है? कांस्टेबल के लिए। तो जो कांस्टेबल की रनिंग है, तो जो मेल है उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको वो दौड़ पूरी करनी है। 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करनी है। और कांस्टेबल के लिए ये जो 1600 मीटर की दौड़ है महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं 1600 मीटर की दौड़ सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि एसआई के लिए। अब जो 1600 मीटर की दौड़ है एसआई के लिए, उसको पूरी करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। कितने टाइम में? 6 मिनट 30 सेकंड में वो दौड़ पूरी करनी है। और ये भी महिलाओं के लिए नहीं है। चलिए भाई, अब बात करते हैं 800 मीटर की। तो जो 800 मीटर की दौड़ है वो सब इंस्पेक्टर की है, वो महिलाओं के लिए है। जो और ये पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो ऊपर हो गई ना 1600 मीटर की, महिलाओं के लिए कितनी? 800 मीटर की। तो जो एसआई की है तो महिलाओं को 4 मिनट में पूरी करनी है। कितने मिनट में पूरी करनी है? 4 मिनट में। और 800 मीटर की दौड़ जो कांस्टेबल के लिए है, ये भी पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए है। तो ये महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। कितने में? 3 मिनट 40 सेकंड में इस दौड़ को कंप्लीट करना है, जो 800 मीटर की दौड़ है कांस्टेबल के लिए। और 800 मीटर की दौड़ एसआई के लिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लॉन्ग जंप की। दिया हुआ है लॉन्ग जंप। तो जो लॉन्ग जंप है वो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए 12 फीट है पुरुषों का, और महिलाओं का है 9 फीट। जो कितना है? महिलाओं का है 9 फीट। और जो लॉन्ग जंप है कांस्टेबल का, कांस्टेबल यहाँ देखो 2 फीट अधिक है एसआई से पुरुषों के लिए। अर्थात पुरुषों के लिए जो आपका लॉन्ग जंप है वो कांस्टेबल का एसआई से 2 फीट अधिक है, ये 14 फीट है। और महिलाओं का 9 फीट है। महिलाओं का कांस्टेबल में भी इतना ही, इंस्पेक्टर में भी इतना ही, और कांस्टेबल में, दोनों में इक्वल इक्वल है। अब बात करते हैं हाई जंप की। किसकी बात करते हैं? हाई जंप की। हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए है 3 फुट 9 इंच का। कितना है? 3 फुट 9 इंच का। और महिलाओं के लिए है 3 फीट। महिलाओं के लिए है 3 फीट। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप भी इक्वल है और हाई जंप भी इक्वल है, यानी कि कांस्टेबल का भी हो और चाहे वो आपका एसआई के लिए, दोनों के लिए इक्वल इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पुरुषों के लिए ही कम या ज्यादा किया हुआ। अब बात करते हैं हाई जंप की कांस्टेबल की। और कांस्टेबल के लिए कितना है? 4 फीट। महिलाओं के लिए फिर वही 3 फीट है। ठीक है भाई। तो महिलाओं के लिए जो का त्यों है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। देखो एग्जाम पैटर्न कांस्टेबल का और एसआई का बिल्कुल सेम आता है, बस लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, इसका लेवल हाई हो जाता है। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का जो पैटर्न है वो 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे। और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 1 मार्क ईच, यानी कि 1 मार्क ईच, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 120 नंबर का आपका पेपर होगा। और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। और टाइम जो होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। कितना? 90 मिनट का आपका टाइम होगा। चलिए अब हम इसके बारे में सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस क्या होगा इसका? सिलेबस देखो भाई, इसने दिया है कि जनरल अवेयरनेस जीके, यानी कि 50 नंबर की आएगी। 50 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो टोटल ये आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के।
ठीक है, और टाइमिंग 90 मिनट। टाइमिंग कितना होगा? 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और अब बात करते हैं एसआई की। एसआई का बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है, बस लेवल हाई होगा। एसआई का जो है लेवल हाई होगा। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, 120 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, और टाइमिंग वही आपका 90 मिनट। कितना? 90 मिनट। चलिए भाई देखो, ये दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35, यानी कि 35 तो टोटल आपके 120। कितना? 120, और टाइम आपका 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इसका पहला एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह आपका ये एग्जाम पैटर्न है। और भाई एसएससी सीपीओ के भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम जल्दी अपनी नई वीडियो लेकर आएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।